नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं भूमि से संबंधित हर एक प्रकार की वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपको भी किसी मैटर के ऊपर वीडियो बनवानी है तो इसी वीडियो के नीचे आप अपना सवाल लिख सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानकारी करते हैं कि स्टे ऑर्डर क्या होता है, स्टे ऑर्डर कैसे लिया जाता है, किन किन मामलों में स्टे ऑर्डर होता है और स्टे ऑर्डर को कितने नाम से जाना जाता है। यानी कि इंग्लिश का एक शब्द है स्टे ऑर्डर और हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, और साथ ही जाने कि स्टे ऑर्डर कितने समय के लिए होता है, इसके बारे में वगैरह वगैरह सब जानेंगे। आप बने रहिए वीडियो पर। मैं चलिए वीडियो को शुरू करता हूं सांस लेने के बाद। आप अगर यह सोचते हैं कि निर्णय लेने का अधिकार न्यायपालिका को है तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर राजनेता, अधिकारी और विभाग को निर्णय लेने का अधिकार है, क्योंकि देश को अग्रसर बढ़ाने के लिए राजनेता, अधिकारी और विभाग की बहुत ही ज़्यादा भागीदारी रहती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि स्टे ऑर्डर आखिर क्या होता है। और हमारी न्यायपालिका तब निर्णय लेती है जब कोई क्राइम घट जाता है या फिर किसी प्रकार का कोई क्राइम या किसी प्रकार की कोई गलत अवहेलना होती है, तो उसके बाद हमारी न्यायपालिका उस पर संज्ञान यानी कि उस पर निर्णय लेती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि स्टे आखिर होता क्या है, क्योंकि एक सरल सी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊंगा कि स्टे आखिर क्या होता है तो आपकी पूरा समझ में आएगा। अगर इसी भाषा को मैं अलग लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो आपको समझ में ज़्यादा नहीं आएगा। स्टे का मतलब होता है यानी कि रोक, और ऑर्डर का मतलब होता है निर्णय। यानी कि ये एक अंग्रेजी का शब्द है स्टे ऑर्डर। आप कहीं भी जाते होंगे या किसी भी न्यायपालिका में आप गए होंगे तो वहाँ पर आपको यही कहते हुए सुना होगा, या आपको पता भी नहीं होगा तो पता चला होगा कि इस मामले पर स्टे हो गया है। तो स्टे का मतलब यही होता है। स्टे का मतलब होता है रोक और ऑर्डर का मतलब होता है निर्णय। लेकिन इसे हिंदी भाषा में कहा जाता है स्थगन आदेश, यानी कि स्थगन आदेश और अस्थायी निषेध आज्ञा, ये इसके दोनों नाम हिंदी में हैं और इसे स्टे ऑर्डर को दो नामों से हिंदी में भी जाना जाता है। अब बात करते हैं कि स्टे ऑर्डर आखिर लिया कैसे जाता है। तो साथियों, आपको समझा दूं कि स्टे ऑर्डर, अगर आप पुलिस की गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं तो उस पर भी आप स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। अगर आप ज़मीनी विवाद, आपका कोई संपत्ति का विवाद चल रहा है तो उसके ऊपर भी आप स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। अगर यानी कि विधायिका या कार्यपालिका कोई अलग तरीके से कोई कार्य करती है और आपको लगता है कि ये कार्य सही नहीं है तो उस पर भी आप स्टे ले सकते हैं। और साथ ही अगर प्रशासनिक व्यवस्था किसी कार्य को कर रही है और उस कार्य से आपकी हानि हो रही है या फिर जनता की हानि हो रही है तो ऐसे मामले के ऊपर भी स्टे लिया जा सकता है। या फिर स्वयं न्यायालय अपने छोटे न्यायालय को भी स्टे कर सकती है, या स्वयं न्यायालय खुद के आदेश को भी स्टे कर सकती है। तो इन मामलों में स्टे लिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अकरम भाई ने बताया कि स्टे का मतलब क्या होता है, स्टे का हिंदी में मतलब क्या होता है और स्टे कैसे लिया जाता है। तो चलिए मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि स्टे आखिर कैसे लिया जाता है। साथियों, अगर आपकी कोई संपत्ति का कोई विवाद है तो आप अपने लिए एक वकील करेंगे। उस वकील को करने के बाद वह वकील यानी कि धारा 39 और नियम 1-2 के तहत उस कार्रवाई के अंदर एप्लीकेशन डालेगा
और स्टे ऑर्डर की वह कार्रवाई की एप्लीकेशन डालेगा। उसके बाद ही आपको न्यायपालिका के हाथ में है। अगर तर्क वकील का सही होता है तो न्यायपालिका उस पर स्टे ऑर्डर कर सकती है। अब बात मैं आपको बताता हूं कि आखिर मामला स्टे ऑर्डर कितने दिन का होता है, क्योंकि बहुत से साथियों का यही सवाल होगा कि अकरम भाई हमने एक स्टे लिया था, उस स्टे का यानी कि समय कितना होता है। मैं आपको बता दूं साथी कि कुछ स्टे के ऊपर यानी कि न्यायालय खुद डेट डालती है। तो डेट डालने का मतलब यही होता है कि ये स्टे तब से तब तक था, और उसके बाद अगर किसी स्टे के ऊपर यानी डेट नहीं होती है तो उस स्टे की जो वैल्यू रहती है वो 6 मास यानी 6 महीने तक रहती है। मान लीजिए कि आप पुलिस से बचने के लिए किसी प्रकार का कोई स्टे ले रहे हैं और उस स्टे के ऊपर बिना डेट का है, तो पुलिस आपको 6 महीने तक आपके पास नहीं फटकेगी। जब 6 महीने पूरे हो जाएंगे तो पुलिस आपको ऑटोमेटिक ही गिरफ्तार कर लेगी। अब यहाँ पर बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि इतना समय स्टे ऑर्डर का होता है। अब बात करते हैं कि स्टे ऑर्डर को ना मानने के बाद अधिकारी के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई होती है। अगर आपने किसी मामले के अंदर स्टे ऑर्डर लिया है और वो अधिकारी स्टे ऑर्डर के आदेश को नहीं मानता है तो आप उसके खिलाफ न्यायालय में अपील कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि उस अधिकारी को 6 मास की सज़ा या फिर उसे सस्पेंड या फिर उस पद से उसे हटाया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने स्टे के बारे में सरल भाषा में आपको सब कुछ बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई बात समझ में नहीं आ रही है और आपके मन में इससे भी बड़ा कोई सवाल है जिसका उत्तर मैं नहीं दे सकता, तो प्लीज़ ऐसे व्यक्तियों की मुझे ज़रूरत है जो लोग मुझे फंसाएं और अपने सवाल मेरे से पूछे जिसका उत्तर मुझसे ना दिया जाए। तो इसी प्रकार का आप कोई सवाल मेरी इस वीडियो के नीचे लिख दीजिए ताकि मैं आपके सवाल पर फंस जाऊं। और लास्ट में आपसे कहता हूं कि इस प्रकार की मैंने आज ये वीडियो बनाई है हौसला अफजाई करने के लिए। मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए आए हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।